गया। कक्षा 9 गणित। हम आपको कल 8B का सवाल 5वां हो गया था। सवाल नंबर 6, त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज है, ABC है और DEF है। AB 6 में ये दिया हुआ है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और DE, AB, BC और DE त्रिभुज की भुजा DE और EF के समांतर व बराबर है। क्या है? बराबर और समांतर है। मतलब AB भुजा DE के बराबर है और BC भुजा EF के बराबर है। बराबर भी है, ये समांतर भी है। AB समांतर DE और BC समांतर EF। ठीक है, बराबर भी है और कैसे है? समांतर भी है। तो आपको ऐसे करना है कि तीसरी भुजा करना है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है AC भुजा DF के बराबर है और AC DF के समांतर। कैसे? ठीक है, तो इसके चित्र ऐसे बना लेंगे हम। ABC और DEF के ABC और DEF, DF, EF, F है, ये A है, B है और ये C है। एक ही AB भुजा DE के बराबर और समांतर है और BC भुजा EF के बराबर और समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करेंगे हम। रचना में BE व A को B, C व A को क्रमशः B को E से, C को F से और A को B से। B को E से, C को F से, A को B से मिला है। तो B को क्रमशः E से, C को F से व D से मिलाया। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। इस तरीके हमने इसको मिला लिया पूरा। देखें, ठीक है। आप देखिए उत्पत्ति, ये बड़े बड़े सवाल है। अब हम त्रिभुज DCFE को समांतर चतुर्भुज करेंगे और ABED को करेंगे। कैसे करेंगे? हम पहले चतुर्भुज ABED लेंगे। कौन चतुर्भुज लिया?
बी ई डी, ये चतुर्भुज ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी ई डी। अब ए बी ई डी पे ए आपका दिया हुआ भाई, ए डी भुजा ई के बराबर है, ए बी भुजा डी ई के बराबर है, और ए बी समांतर, क्यों ये दिया है, ए बी भुजा किसके बराबर है, डी ई के, ए बी समांतर डी ई। तो इस तरीके चतुर्भुज ए बी ई डी की एक एक समांतर है और बराबर है। समझाएंगे चतुर्भुज ए बी ई डी का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म में समांतर व बराबर है, समांतर भी है और बराबर भी है। इसलिए चतुर्भुज ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत, ए बी ई डी क्या हो गया, सब क्यों, क्योंकि ए बी भुजा डी के बराबर है और ए बी समांतर डी, इसे समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होंगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी भुजा बी के समांतर है, ए डी बराबर, ये हमने समझे एक मान लिया भाई, ये पूरा समांतर चतुर्भुज हो गया, ए डी भुजा क्या होगी, बी के बराबर होगी और समांतर होगी। इसी प्रकार से हम चतुर्भुज हम लेंगे बी चतुर्भुज बी सी एंड ई, कौन चतुर्भुज ले लिया, बी सी एंड ई। अब किस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, बी सी एंड ई, क्या बी सी भुजा ई एफ के बराबर है और बी सी भुजा ई एफ के समांतर, क्यों, क्योंकि ये दिया है, प्रश्न में दे दिया था उन्होंने, BC क्या EF के बराबर है और BC EF के समांतर, तो ये इस बराबर समांतर हो गया, तो कह सकते हैं BC and E समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया ये, समांतर चतुर्भुज। अब ये पूरा जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये BCF क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो BE भुजा CF के बराबर होगा और समांतर होगा, BE भुजा क्या हो जाएगा, CF के बराबर और समांतर। तो हम लिख देंगे कि BE बराबर CF, BE समांतर CF, इसे B का हो गया CF के समांतर और
हमने दो ले लिया। क्या ले लिया? समीकरण। कोई दिक्कत? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाएं और बराबर होगी। समीकरण फर्स्ट बात वो से अब समझे एक हुआ दो, समीकरण एक हुआ दो से कह देंगे कि देखिए ए बी समांतर है बी की, और यहाँ बी किसके समांतर है? सी एफ के, तो बी अलग हो जाएगा, ए बी समांतर सी एफ। क्या हो गया? ए बी सी एफ के समांतर। ए बी क्या हो गया भाई? सी एफ के। अब इसमें देखिए ए बी बराबर बी, यहाँ बी किसके बराबर है? सी एफ के, तो बी अलग हो जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा? सी एफ के बराबर। ए बी क्या हो जाएगा? सी एफ। तो ए बी बराबर सी एफ। इस तरीके क्या हो गया बताइए? ए बी भुजा क्या हो गया बताइए? सी एफ के ए बी भुजा, ए बी भुजा क्या हो गई? बी के ए बी भुजा सी एफ के समांतर हो गई। ए बी क्या हो गई बताइए? सी एफ के समांतर, और ए बी क्या हो गई? सी एफ के बराबर। ये भुजा इसके बराबर है, इसके समांतर है। तो आप ए सी एल डी इसी चतुर्भुज में हो रहा, तो हम इसके आगे लिखेंगे चतुर्भुज ए सी एल डी का एक युग्म क्या है? समांतर है व क्या है? बराबर है। एक युग्म मतलब एक जोड़ा, वही जोड़ा बराबर है, वही जोड़ा समांतर है बराबर और समांतर है। इसलिए ए सी एफ डी क्या हो गया भाई? समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया ये? हम कह देंगे ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। जब ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो गया, अब सब समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी और समांतर हो जाएंगी। पूरा बराबर होंगी और समांतर होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए सी भुजा क्या हो जाएगा? डी एफ के बराबर और ए सी डी एफ के समान, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। यही हमें सिद्ध करना था कि ये चतुर्भुज ए बी सी डी जो है चतुर्भुज बराबर है और समांतर है। हमने आपको समांतर चतुर्भुज के युग में समांतर चतुर्भुज की शर्तें बताई थी, वो शब्दों को ध्यान रखना चाहिए। अगर जो समांतर चतुर्भुज है क्या है? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी क्या है? यदि समांतर चतुर्भुज है तो क्या होता है बताइए? समझो ये भुजा इसके बराबर होगी, ए बी भुजा सी डी ए बी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी। अगर समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने भुजा बराबर होगी और समांतर होगी। दूसरी बात, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के। और समांतर चतुर्भुज के
विकर्ण बराबर लंबाई की नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC जो है क्या BD के बराबर होगा? नहीं, AC और BD की लंबाई बराबर नहीं होती है समांतर चतुर्भुज की। लेकिन इसके विकर्ण क्या करते हैं? दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। मतलब अब हम ये लिख सकते हैं OA बराबर OC, OB बराबर OD। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये सब शर्तें इसमें लागू होंगी। और हम आपको बताया था समांतर चतुर्भुज से किन्हीं दो किरणमगत कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? 180। ये सब अगर आपको जानकारी है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके करो।